नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। हमने बोनसाई बेसिक के ऊपर 4 वीडियो शायद बना दी है और उसमें हमने बताया था कि हम कैसे बोनसाई बनाएं, यानी कि हम किस मेथड से बोनसाई बना सकते हैं, जैसे कि एयर लेयरिंग से, नर्सरी स्टॉक से, सीड से। तो आज हम शुरू करेंगे कि हम जैसे हमारे पास ट्री हो गई, यानी कि जो सामने ट्री रखी है, इस तरह की आपने सीड से ग्रो की या आप नर्सरी से लेके आए, तो उसको हमें आगे क्या करना होगा। सबसे पहले हमें इसको शेप देनी होगी। तो आज हम बात करेंगे कि वायरिंग के थ्रू हम कैसे इसको शेप दे सकते हैं। तो मैं भी इसकी आपको बताता हूं कि कैसे इसकी शेप दे सकते हैं। सबसे पहले आप जो ट्री है उसका फ्रंट चूज करें कि किस साइड से उसका फ्रंट रखेंगे। तो इस ट्री में देखते हैं कि कहां से इसका जो फ्रंट है। तो मैं जाके चेक करता हूं, आप देखना कौन सा ठीक रहेगा। ये देखिए, अगर इस साइड से आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, अगर ये ऐसे रखा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इसकी जो ब्रांच है इस साइड से दिख नहीं रही कि कैसे इसकी ब्रांचों का स्ट्रक्चर है। तो ये साइड हम नहीं रख सकते। ये साइड हम रख सकते हैं, बिकॉज इस साइड से इसकी जो ब्रांचें हैं वो हमें आराम से दिख रही है, जिससे कि जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो हमें दिख सकेगा। एक इस साइड से भी हम इसको नहीं रखेंगे, बिकॉज इस साइड से भी इसकी जो ट्री की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखती। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये इसका साइड है और दूसरी साइड जो है वो इसका साइड है। और एक तो इसका ये साइड है जो हम फ्रंट रख सकते हैं, या ये साइड है जो हम फ्रंट रख सकते हैं। तो इनमें से हमें एक चूज करना होगा। ये देखिए, इस तरह से इसकी जो शेप है वो आ जाएगी ट्री की। तो मैं इसका ये फ्रंट रखूंगा। ये फ्रंट मुझे ठीक लग रहा है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा पुन कर लेते हैं। जो इसकी ये ब्रांच है ये हमें रिमूव करनी होगी, बिकॉज ये सामने की साइड है। तो बिल्कुल फ्रंट में जो ब्रांच है वो रिमूव कर दें। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा ट्री है। अब इस पे हमें वायरिंग करेंगे और वायरिंग से इसको शेप देंगे। तो वायरिंग करने से पहले आप देख ले कि आप इसको किस तरह से बेंड करेंगे और कैसे इसको शेप देंगे। तो जो इसकी ये वाली ब्रांच है, हालांकि इसकी जो ये ब्रांच है ये थिक ज्यादा है, लेकिन हम इसको नहीं रख सकते। इसकी जो मेन ट्रंक है वो हम इसको बनाएंगे, बिकॉज ये बिल्कुल बीच में है। और जो ये ब्रांच है इसको हम इस तरह से साइड में वायर कर देंगे और इसको इस तरह से। अब देखिए, आपको एक ब्रूम स्टाइल जो है बोनसाई का वो दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरह से अगर ये ट्री रहेगा तो इसका जो ब्रूम स्टाइल है वो बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से ग्रो करेंगे। तो अब वायरिंग करने से पहले आपको बता दूं कि वायरिंग कैसी यूज करें और कौन सी यूज करें। वैसे मैं मोस्टली मेरे सभी वीडियो में आपको बता देता हूं। तो वायरिंग जो है वो एल्यूमिनियम वायर यूज कर सकते हैं। जो एल्यूमिनियम की वायर है वो आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगी। ये थोड़ी कॉस्टली होती है। ओके, तो ये बात तो हुई कि हमें जो वायर है वो कहाँ से मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक वायर कितनी मोटी यूज करनी चाहिए, कितनी पतली यूज करनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वायर आप ब्रांच के हिसाब से ले। जैसे कि ये जो ब्रांच है इसकी ये मोटी है, तो इसके लिए आप या तो मोटी वायर यूज करें जो इसको होल्ड कर सके, यानी कि जब इसको हम शेप दें तो ये जब शेप देने के बाद ये वहीं पे रुक जाए। बिकॉज अगर हम पतली वायर यूज करेंगे तो जब उसको शेप देने के बाद हम उसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ जाएगी। इसलिए ब्रांच अगर मोटी है तो मोटी वायर यूज करें, और अगर आपके पास मोटी वायर नहीं है तो हम डबल वायर यूज कर सकते हैं एक ही ब्रांच पे। और जो छोटी ब्रांच होती है, जैसे कि आपको ये ब्रांच दिख रही होगी, ये बिल्कुल छोटी है, तो इस पे आप वायरिंग ना करें, इसको ऐसे ही छोड़ दें। बिकॉज ऐसी ब्रांचों पे अगर वायरिंग करेंगे तो जो ब्रांच है वो आप खराब हो जाएगी। तो ऐसी ब्रांचों को आप छोड़ दें और नेक्स्ट टाइम जब ये थोड़ी मेच्योर हो जाए तब इस पे वायरिंग करें। तो देखिए, यहाँ पे जो हमको 2 ब्रांचें मेन रखनी है, एक तो ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, और इसको मेन ट्रंक रखना है। तो इस जो ये ब्रांच है पहले हम इस पे वायरिंग करेंगे, फिर इस पे करेंगे। तो इस तरह से इसकी हाफ वायरिंग हम इस वाले ब्रांच पे करेंगे और हाफ इस पे। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि एक हाथ से वायर को यहाँ से इस तरह से पकड़ लें ताकि वायर जो है हिले ना। और जब आप आगे की साइड ब्रांच पे जब वायरिंग करें तो ब्रांच को भी
इस जगह से सपोर्ट करते रहें और कोई भी छोटी ब्रांच आप वायर के अंदर ना लें, वरना वो सूख जाएगी। एक साइड जब वायरिंग हो जाए तो दूसरी साइड करने से पहले भी सेम इसी जगह से हमें बिल्कुल इसके बीच में से इसको इस तरह से सपोर्ट करें, वरना जो ये वाली ब्रांच है, देखिए अगर हम इसको यहाँ से सपोर्ट नहीं करेंगे और इस तरह से वायरिंग करेंगे तो जो ये ब्रांच है ये टूट सकती है। तो यहाँ से इसको अच्छे से एक बार पकड़ लें और फिर धीरे धीरे इस तरह से वायरिंग करें। वायर को ज्यादा टाइटली ना बांधें, अदरवाइज जो बार्क है वो खराब हो सकता है। अब हमें क्या करना होगा, ये दो छोटी ब्रांचें हैं, इनको हम अभी नहीं काटेंगे और ना इनके ऊपर हम वायरिंग लेंगे। तो जो ये वाली ब्रांच जा रही है हम इसके ऊपर वायरिंग करेंगे। अब तो हमने दोनों ब्रांचों पे वायरिंग कर दी है। अब हमें क्या करना होगा, जो ये ब्रांच है और इसके बाद जो ये छोटी ब्रांच है इन पे हम वायरिंग करेंगे। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो ये वाली ब्रांच आपको दिख रही है एक वायरिंग इसके ऊपर ले जाऊंगा और दूसरी इसके साथ साथ लपेट कर इस पे कर देंगे। जब वायर के साथ करें तो ये ध्यान रखिए कि वायर के बिल्कुल साथ साथ ही लेके जाएं। ये देखिए मैंने दोनों वायर को बिल्कुल साथ साथ में ले लिया है। ये वाली वायर है इसको हम इस ब्रांच पे कर देंगे और जो ये वायर है इसको हम इस तरह से इसको हम इस ब्रांच पे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी जो छोटी ब्रांच आपको दिख रही है इनको भी हमें बचाना होगा वायरिंग के टाइम, और इनको हम केयरफुली बचाते हुए वायर को ऊपर की साइड और वायर कर देंगे। बिकॉज अगर ये छोटी ब्रांचें वायरिंग के बीच में आ गई तो ये खराब हो जाएगी, तो इनको भी हमें बचाना होता है। और अब जो ये वायर है इसको हम इस वाली ब्रांच पे कर देंगे। एक हाथ से ब्रांच को सपोर्ट जरूर करें, वरना इस तरह से अगर आप करेंगे तो ब्रांच यहां से टूट सकती है। तो एक हाथ यहां से रखें, एक हाथ यहां पे रखें और केयरफुली धीरे धीरे लीव्स को बचाते हुए करें। बिकॉज लीव्स के साथ में ये जो न्यू बर्ड है यानी कि नई ग्रोथ जो है वो लीफ के साथ से ही ग्रो होती है। तो जितना हो सके आप लीव्स को बचाकर वायर करें। तो ये वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी है। अब हमें क्या करना होगा, जो ये जो ब्रांचें हैं ये छोटी है, इस पे हम वायरिंग नहीं करेंगे। अब हमें वायरिंग करनी है जो ये मेन ट्रंक जो हमें बनानी है इस पे और इस पे, इस तरह से इसके साथ में जैसे कि हमने उस पे की थी। तो जो दूसरी ब्रांच जा रही है उसके साथ साथ ही लेंगे। और अभी इस ब्रांच पे कर देंगे। अगर आप स्टार्टिंग में वायरिंग कर रहे हैं तो पहले किसी बड़े ट्री से कोई ब्रांच ले लें, उसको काट लें और उस पे आप पहले प्रयास कर लें कि कैसे वायरिंग करनी है। उसके बाद ही आप अपने ट्री पे वायरिंग कीजिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इस पे हमने वायरिंग कर दी है। अब जो मेन जो ये ब्रांच है जिसको हम ट्रंक बनाएंगे इस पे वायरिंग करेंगे। दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको इजीली समझ आए, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ब्रांचें हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। तो हमको इसमें से एक ब्रांच को चूज करना होगा जिसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये वाली जो ब्रांच है मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको साइड में बेंड कर दूंगा। तो मोस्टली जो वायरिंग है हमारी हो गई है। जब आप वायरिंग को बेंड करें तो भी जैसे वायरिंग की थी वैसे ही सेम हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो ब्रांच है हमारी वो टूट ना जाए। तो एक हाथ से सपोर्ट करें पीछे से और एक हाथ इस तरह से आप पकड़ लें। इस हाथ से सपोर्ट करें ट्री को और इस हाथ से उसको धीरे धीरे बेंड करें। और जैसे कि ये जो आपको ब्रांच दिख रही है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बोनसाई के अंदर क्या स्ट्रेट ब्रांच कोई भी ना रखें, उसमें थोड़ा सा आप बैंड दे दें ताकि जो नेचुरल लुक ट्री का जो होता है वो आए। तो इसलिए हम इसको एक बार इस साइड मोड़ देंगे और एक बार इस साइड,
और फिर अगेन इस साइड। तो इस तरह की जो ब्रांच है वो इस तरह से हो जाएगी। अब जो ये वाली वायरिंग है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर देंगे। ओके दोस्तों, अब हम इस ब्रांच को बेंड करेंगे। तो सेम जैसे हमने इसको बेंड किया था वैसे ही इसको पहले यहाँ से सपोर्ट करें, इसको यहाँ से पकड़कर इसको धीरे धीरे बेंड करें। जो ये वाली ब्रांच है इसको भी बेंड कर दें और इस वाली को इस साइड ऐसे बेंड करें और इसको इस साइड ऐसे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी जो ब्रांच है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना रखें, उसको थोड़ा सा बेंड करें। तो इसको हम एक बार इस साइड बेंड करेंगे और एक बार इस साइड, और सेम इसको एक बार हम इस साइड नीचे बेंड करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस साइड और थोड़ा सा इसको इस साइड। अब जो ये वाली ब्रांच है इसको मैं इस साइड ले आता हूं ताकि आपको इजीली दिख सके। ये देखिए, ये जो ब्रांच है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको भी हम इस तरह से बेंड कर देंगे ताकि जो ट्री का लुक है वो ऐसा है कि ये नेचुरली बेंड हुई है। बिकॉज जो बड़ी ट्री होती है उसमें क्या होता है, हवा चलती है, उसकी वजह से जैसे एक साइड हवा चल रही है तो जो ब्रांच होती है वो उस साइड झुक जाती है, और जैसे जैसे ब्रांच ग्रो करती है बड़ी ट्री की तो वो वेट के कारण ऑटोमेटिक झुक जाती है, जिससे कि उसकी जो ब्रांच है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहती, उसमें बेंड पड़ जाता है। लेकिन हमारी जो ट्री है ये छोटी है और इसकी जो मोस्टली जो जितनी भी ब्रांचें ग्रो करेंगी वो सीधी ग्रो करेगी। तो हमें क्या करना होगा, उसे मैनुअली थोड़ा बेंड करना होगा, जैसे कि जो नेचुरल ट्री होती है वैसे। तो इसको हमने इस तरह से बेंड कर दिया है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो फ्रंट है उस फ्रंट पे हम ले जाके ट्री को दोबारा से चेक करेंगे कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हमें जो ये वाली ब्रांच है इसको भी हल्का सा इस तरह से बेंड कर देंगे, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड। हल्का सा बेंड जरूरी है, ये इसमें यहाँ पे बेंड आ गया, और जो ये ब्रांच पहले से ही बेंड थी थोड़ी सी, उसकी वजह से जो शेप है वो इस तरह से बन गई है। अब जो ये वाली ब्रांच है इसको हम ग्रो होने देंगे फिलहाल, और बाद में इस पे वायरिंग कर देंगे, और जो ये छोटी ब्रांच है ये इस साइड ग्रो हो जाएगी, फिर इस पे कर देंगे। तो जो ट्री का जो लुक है वो काफी अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, जो ट्री का जो ये हिस्सा है ये अभी ब्लैंक है, यानी कि खाली लग रहा है। इस साइड की जो वायरिंग है वो ठीक हो गई है, लेकिन इस साइड खाली है बिकॉज इस साइड की जो ब्रांच है वो अभी छोटी है। जब ये ब्रांच जब ग्रो कर जाएगी तो ये एरिया भी भर जाएगा। अब हमें थोड़ी थोड़ी सी इसको और जो ब्रांच है उनको कट करना होगा। जैसे कि ये ब्रांच है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, तो इसकी जो ये छोटी ब्रांचें हैं ये ग्रो हो जाएगी और जो फॉलेज इनके गहरे हो जाएंगे। सेम हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, जो हमने वायरिंग है वो कर दी है। आपको सामने ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ब्लैंक है। ये देखिए, इस तरह से जब इसके अंदर भी फॉलेज आ जाएंगे तो ट्री की जो ये वाली शेप है ये आ जाएगी, और जो इसकी थिकनेस है जब वो बढ़ेगी तो एक बड़े ट्री जैसा लुक आने लगेगा। और जैसे कि ये फाइकस की ट्री है तो बारिश के मौसम में क्या होगा, इस पे जो एरियल रूट्स है वो ग्रो करेंगी। जब वो एरियल रूट ग्रो करेंगी तो जैसे कि ये ब्रांच है इस पे जब एरियल रूट अगर ग्रो करेगी तो उस एरियल रूट को हम ग्रो करके और नीचे यहाँ पे जो पॉट है उसके सोइल में ले आएंगे। सेम इस साइड जब ये ब्रांचें आपको दिख रही है, इन ब्रांचों पे जब एरियल रूट ग्रो करेगी तो उनको भी हम नीचे ले आएंगे और नीचे लाके पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या है, जैसे बरगद का जो ट्री होता है जिसपे एरियल रूट्स नीचे ग्रो करती है उस तरह से लुक आएगा, और ये काफी मेच्योर ट्री लगेगी। अभी उस चीज में काफी टाइम है, अभी ये बोनसाई नहीं है, अभी ये नॉर्मल प्लांट है जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं। तो जब आप बोनसाई बनाए तो ये ना समझे कि आपका बोनसाई बन गया है या आज ही हमें बोनसाई बनाना है। इसमें जो टाइम लगेगा वो हमें लगाना होगा। अभी स्टार्टिंग है ट्री की, धीरे धीरे ये बोनसाई बनेगा। प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसके अंदर हमें जो फर्टिलाइज है वो यूज करना होता है टाइम टू टाइम, बिकॉज जो पॉट है वो छोटी है और उसमें जो सोइल है वो कम है। तो प्लांट को क्या है, फूड देने के लिए हमें उसमें खाद वगैरह यूज करना होता है। अगर आपको इस सीरीज में, यानी कि जो बोनसाई बेसिक की जो सीरीज हमने चलाई है, जिसमें हम जो बोनसाई को स्टार्टिंग से बताया कि किस तरह से हम बोनसाई को बना सकते हैं, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया हो, या आप कुछ ऐसा पॉइंट पूछना चाहते हैं कि वो चीज कैसे होगी, तो वो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम ऐड कर सकूं वीडियो के अंदर और आपकी जो क्वेरी है वो सोल्व हो जाए।
मैं वैसे धीरे धीरे इसके जो बोनसाई की जो बेसिक की सारी चीजें आपको बताऊंगा, जैसे वायरिंग, पुर्निंग, हर चीज आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन आप भी अपने सुझाव कमेंट्स में दीजिए कि आपको किस तरह के जो पॉइंट है वो क्लियर करने हैं, ताकि मैं वीडियो में वो चीज ऐड कर सकूं और आपको बता सकूं। ओके दोस्तों, इसमें एक जो और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वायरिंग करें ट्री के ऊपर, तो ये ध्यान रखिए कि उसका सोइल जो है वो गीला ना हो। उसके अंदर आप 1 या 2 दिन पहले वाटरिंग करना बंद कर दें। सपोज करो आपने आज ही वाटरिंग की है और आज ही आप वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग करते टाइम क्या है, जो ट्री है वो उस पर थोड़ा फोर्स पड़ता है। अगर आपकी सोइल जो गिल्ली होगी तो उससे क्या होगा, जो जब हम वायरिंग करेंगे तो ट्री की जो रूट्स है वो डैमेज हो सकती है, यानी कि वो टूट सकती है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो मर भी सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो सोइल है उसमें आप वाटरिंग करना बंद कर दे 1-2 दिन पहले, और उसके बाद ही वायरिंग करें। और वायरिंग करने के बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं। इसको 1 या 2 दिन तक आप शेड में रखें, उसके बाद सेमी शेड में रखें, और 1 हफ्ते के बाद आप इसको फिर डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। जब इस पे कुछ न्यू ग्रोथ आपको दिखने लगे तब। आपके कमेंट्स मैं रीड करता हूं, उसी के हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो के अंदर आपकी क्वेरीज को सोल्व कर सकूं। बिकॉज जो बोनसाई जो आर्ट है उसकी जो क्वेरी है वो हम क्वेरीज के अंदर सोल्व नहीं कर सकते कमेंट्स में, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़कर मैं उसको वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करता हूं। बिकॉज जो बोनसाई की जो क्वेरीज होती है वो देखकर ज्यादा प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगी आपको। एक और मेरे पास क्वेश्चन जो क्वेरी ज्यादा आती है कि हम क्या अब फरवरी के अंदर बोनसाई स्टार्ट कर सकते हैं और कौन से प्लांट्स हम बाई करें स्टार्टिंग में। तो मैं आपको बता दूं, फरवरी में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये काफी अच्छा मंथ है। इसमें आप रिपोर्टिंग, पुर्निंग, ओके, न्यू प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टार्टर हैं, यानी कि आपने बोनसाई पहले कभी नहीं बनाया, ज्यादा नॉलेज नहीं है बोनसाई की, तो आप बोनसाई के लिए जेड ट्री और फाइकस फैमिली के जो प्लांट है वो बाई करें। फाइकस फैमिली में कुछ प्लांट है जो है वो काफी अच्छे हैं स्टार्टिंग के लिए, जैसे कि फाइकस पांडा, फाइकस लॉन्ग आइलैंड, फाइकस ये चाइनीज बनियन, ये इस तरह के प्लांट है जो आप इजीली केयर कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इनको बोनसाई बना सकते हैं। बिकॉज इनके जो फॉलेज है वो काफी गहरे होते हैं और उनको शेप देना काफी इजी है, उन पे वायरिंग भी इजीली कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।